Hello everyone, welcome to Study Time with new informative video। एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश से ARO, APS, कंप्यूटर असिस्टेंट एवं अन्य पदों के लिए भर्ती आई हुई थी और इसका क्रेज कितना था वो आप सभी जान रहे हैं, क्योंकि ARO हाई कोर्ट का जो वैकेंसी आया हुआ था उसके जस्ट बाद ही ये जो वैकेंसी है, मतलब कि उसका एग्ज़ाम होने के बाद ये जो वैकेंसी है वो आ गई। तो विद्यार्थियों का ये था कि अगर उसमें पेपर वगैरह अच्छा नहीं हुआ है तो ये भी हाई कोर्ट की वैकेंसी है, हाई कोर्ट से संबंधित है, तो ये भी सेम वैसी ही है। और इस वजह से, केवल इस वजह से विद्यार्थियों ने इसमें खूब मतलब दम से जो फॉर्म है वो फिल किए। हालांकि पहले ये था कि ये भर्ती जो है वो फेक है और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जब विद्यार्थियों ने सरकारी रिजल्ट, जो कि लगता है उन्हें कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है जबकि वो एक प्राइवेट वेबसाइट है। हाँ, ये बात ठीक है कि वहाँ पर सारी जो अपडेट है वो जो आती रहती हैं लगातार और विद्यार्थी वहाँ से जो जानकारी है वो प्राप्त करते रहते हैं और ज़्यादातर क्या लगभग वो सारी जो जानकारी वहाँ आती हैं वो सही ही होती हैं। इस वजह से विद्यार्थी उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और जब तक वहाँ वैकेंसी नहीं आती है तो विद्यार्थियों को वो फेक ही लगती है। लेकिन इसके बाद जब वहाँ वैकेंसी आ गई तो उसके बाद से इसमें काफ़ी सारे जो फॉर्म है वो फिल हुए और इसकी जो एग्ज़ाम की डेट, इसकी जो फॉर्म फिल करने की डेट थी वो भी बाद में बढ़ा दी गई थी, क्योंकि पहले सिर्फ 6 तारीख तक था, फिर इसकी 10 दिन और डेट जो है वो बढ़ा दी गई थी, जिसमें और सारे जो फॉर्म है वो काफ़ी सारे फॉर्म फिल हुए हैं। इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी भेजनी थी और सारा प्रोसेस हो जाने के बाद आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट वगैरह अपने एग्ज़ाम जल्दी करवा लेता है, तो विद्यार्थियों को था कि इसका भी एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा। लेकिन अभी विद्यार्थियों को कोई अपडेट नहीं मिल रही है और लगातार विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि एडवोकेट जनरल ऑफ यूपी से जो ये वैकेंसी आई थी इसमें क्या प्रोसेस चल रहा है, कब तक इसका एग्ज़ाम होगा। अभी उन्हें कुछ हवा ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि इसके बारे में कुछ बताइए, कोई अपडेट हो। तो देखिए, लगातार विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है, क्योंकि अब तो उसमें और कुछ तो होना नहीं है, सीधे आपका जो एग्ज़ाम है वो होना है। तो विद्यार्थी लगातार पूछ रहे हैं कि इसकी एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, कब तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि कोई भी जानकारी अभी मिल ही नहीं रही है विद्यार्थियों को। तो देखिए, जो बात पता चली है कि इसका एग्ज़ाम जो है वो कब होगा, तो पहली चीज़ है कि चुनाव शुरू हो गए, तो चुनाव में इसका जो एग्ज़ाम है वो नहीं होगा और कोरोना भी अपना थोड़ा थोड़ा दिखा ही रहा है रूप। तो अभी जो इसका एग्ज़ाम है वो नहीं होगा और इलेक्शन के बाद 10 जो मार्च है उसके बाद लास्ट मार्च तक इसका जो एग्ज़ाम है वो करवाया जा सकता है, ठीक है। और उसके पहले, क्योंकि सारी चीज़ें बिजी रहने वाली हैं, प्रशासन भी बिजी रहने वाला है और आप जान ही रहे हैं चुनाव है, एक उत्सव है, तो उसके पहले ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। और क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चों ने जो फॉर्म है वो फिल किया है, अब एग्ज़ाम सेंटर भी हो सकता है कि यहाँ वहाँ भेजें, तो इस वजह से इसका जो एग्ज़ाम है वो मार्च के लास्ट की जानकारी जो है वो प्राप्त हुई है। तो आप लोग बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ते रहिए और चुनाव पे ज़्यादा ध्यान न दीजिए कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। कोई भी जीते कोई भी हारे, और आप जिसे जिताना चाह रहे हैं, जिसे हराना चाह रहे हैं, वो आप ही जानिए केवल। और इसके बाद कौन जीतेगा कौन हारेगा उससे आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि अगर आप एक जॉब पा जाएंगे, फिर किसी की भी सरकार हो, आपको कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आप अपने जीवन में संतुष्ट रहेंगे कि जॉब रहती है तो एक सिक्योरिटी रहती है। तो आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए और इसकी जो अपडेट पता चली थी वो मार्च लास्ट की ही पता चली है कि तब तक जो इसका एग्ज़ाम है वो हो सकता है। तो आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग इसकी पढ़ाई करते रहिए। बाकी और भी आपके एग्ज़ाम होंगे तो उनके लिए भी एकदम लगे रहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी भर्ती के लिए आप लगे रहिए, क्योंकि इसमें वैकेंसी काफ़ी कम है। तो बाकी भी आपके एग्ज़ाम होंगे तो उनके लिए भी तैयारी लगातार करते रहिए। ओके, सो थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।